बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में आखिरकार यह हो क्या रहा है? क्या पुलिस की लापरवाही से नशा खिलानी गिरोह के सदस्य भूमाफियों के साथ मिलकर दरभंगा की आवाम को दहशतगर्दी से जीना हराम कर रहे हैं? और ख़ास करके जब इस तरह के भूमाफियाओं के खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकारों के घर पर आगजनी की घटना को अंजाम देना आश्चर्य का विषय न सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए है, बल्कि तमाम बड़े नेताओं के लिए है, जो दरभंगा को विकास का सपना दिखा रहे हैं और कब से कहते आ रहे हैं कि नीतीश की सरकार में बेखौफ अपराधियों पर अंकुश लग गया है। देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। राजा महाराजा से लेकर माछ, पान, मखान या फिर मिथिला पेंटिंग की क्यों ना बात करें हम, इन सभी से दरभंगा की एक अलग ही पहचान लोगों के दिलो दिमाग पर बनी है, जो अब तक कायम है। शांत रहने वाला यह शहर अब धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जहां दरभंगा में एक भी घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, तो अब विगत कुछ सालों में दरभंगा अपराध के मामले में काफी तेजी से आगे निकलता जा रहा है। दरभंगा शहर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वह घटना लूट, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार या फिर फिरौती की ही क्यों न हो। इसके साथ ही साथ इन अपराधों में एक और अपराध काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जो कि जमीन से जुड़ा है। जी हां, आपको हम बता दें कि विगत कुछ सालों में भूमाफियाओं का कहर लोगों पर बरप रहा है। यह भूमाफिया ना तो किसी सजा से डरते हैं और ना ही पुलिस प्रशासन से। दिन दहाड़े ये भूमाफिया शहर के बीचों बीच घनी आबादी में भी किसी को भी किसी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो देखने को भी मिल रहा है। एमसीएच में जो बयान लेल गेल छलन दीदी और हमर भैया से, वो अखन तक पुलिस पब्लिक नहीं केलकै हैं। ये बयान लेने रहे तो टाउन थाना के कोई लेने छलकै। ध्यान नहीं है हमरा, क्या हमहूँ ओहि टाइम में अथी छलिए। अच्छा अच्छा। और कब तक कोई पुलिस किसी और कोई आवेदन लेने रहे? हाँ, आवेदन तो लेने रहे, तो हमरा ध्यान नहीं है, लेकिन कहलखिन कि डीएमसीएच में लेल गेल छलन भैया और दीदी के बयान। तो हाँ, से हमरो से लेल गेल चले, लेकिन हमरा ध्यान नहीं है कि मतलब नाम पता ये सब तो पूरा पूछने छलखिन। तो फिर हम घर के तरफ आबि गेलिए कि तो बात हमरा जरूरी छल। दरभंगा डीएमसीएच में एकटा लाइव बयान लेल गेल छलै पुलिस के द्वारा। ओ लाइव बयान बहुत महत्वपूर्ण छै, कियाकि दुनू में से कोनो भी पीड़ित व्यक्ति आब जीवित नहीं छथि, तो ओ बयानेटा सच्चाई के सामने आनि सकै छै। तो बहुत जल्द हम आग्रह करबनि प्रशासन से जे ओ जे लाइव बयान छै, ओ लाइव बयान मीडिया और पब्लिक के समक्ष में आवे, ताकि वास्तविकता पिंकी झा और संजय झा जी के भी मुँह से जनता जान सके, देश जान सके कि जघन्य अपराध में के छलैया। हालांकि मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अरेस्ट भेला है। हम मांग करब जे तुरंत फास्ट ट्रैक के तहत जतक जल्दी हो स्पीडी ट्रायल चला कर जीएम रोड के पेट्रोल सह 13 हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सोमवार की रात 12:30 बजे बदमाशों ने कोतवाली ओपी क्षेत्र के मिशरटोला निवासी दैनिक भास्कर के सीनियर रिपोर्टर राकेश कुमार नीरज के घर के गेट पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। संयोग था कि परिवार के लोग सोए हुए नहीं थे। आग की लपटें देख परिवार के लोगों ने उसे बुझाकर बड़ी घटना होने से बचा लिया। आग पर सबसे पहले पत्रकार की बुजुर्ग मां की नजर पड़ी। उनके शोर मचाने पर घर वाले एकजुट हुए और आग पर काबू पाया। एक्चुअली रात में क्या हुआ, 12:15 बजे
हम मैंने पहुँचे थे घर है ना, मतलब 11:15 बजे के है ना आसपास है ना, हम ऊपर गए अपने रूम में ना सोने के लिए। और है ना अगल बगल में है ना ये जो बैंड बाजा वगैरह डीजे वगैरह भाई बज रहा था, तो भाई सो रहे थे ना। उसी बीच में है ना लगभग है ना 12:20 के आसपास है ना माता जी का ये आया ना आवाज़ सुने। वही ये लग गया ना, आग लग गया। नीचे आकर के भाई देखे तो पूरा धधक रहा था। वहाँ जो है ना भाई 2-2 गाड़ियाँ लगी हुई थी और बगल में है ना 3-4 सिलेंडर है ना भाई पड़ा हुआ है ना। वो सब था, संजोग था कि है ना वो सब भाई बच गया। बाहर झाँक के है ना भाई देखे तो एक जो है ये था पेट्रोल वाला है ना, ये था डब्बा है ना, उसमें थोड़ा सा भाई पेट्रोल बचा हुआ था, वही धधक रहा था। फिर हमने भाई इनको सूचना दिया है ना पुलिस पदाधिकारी को, कोतवाली को। वो लोग आए, उसके बाद फिर अपना भाई जांच कर रहे हैं। तो भाई कौन किया नहीं किया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, देखा नहीं है ना। आज से 7-8 महीना पहले भी है ना ऊपर वाले है ना इसमें लग गया था ना आग है ना, क्योंकि खुला हुआ है ना भाई, बालकोनी है, खुला हुआ है। वहीं राकेश कुमार नीरज ने बताया कि अपराधियों की साजिश उनके पूरे परिवार को जिंदा जलाकर मार डालने की थी। इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। 1 जनवरी को उनकी बाइक भी चोरी हुई थी। मंगलवार की शाम एसडीपीओ कृष्णानंद कुमार और कोतवाली ओपी अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद भी पहुंचे। एसडीपीओ ने इस मामले की टेक्निकल सेल सहित पुलिस अधिकारियों को लगाया है। फोन कर रहा है तो भाई नहीं पता चल रहा है ना, असामाजिक तथ्य कोई होगा या उचक्का टाइप है ना, नशेड़ी टाइप है ना, ये था जो कि भाई पूरे परिवार को लगता है कि भाई ये जो पेट्रोल जाल मतलब डाल कर जलाने का प्रयास किया हो। क्या कि नशेड़ी और कुछ जो ये बाइकर्स गैंग नशेड़ियों का जो मतलब गिरोह चलाता है हरामी, वो है ना इसके पीछे ना होता, और कुछ ऐसा नहीं बड़ा अपराध यहाँ नहीं है। नशेड़ियों का जो है ना हुजूम है, नशेड़ियों का हुजूम। आपको बता दें कि शहर की घनी आबादी के बीच जीएम रोड में बेखौफ भूमाफियों के द्वारा जमीन मामले को लेकर एक ही परिवार के जहां 3 लोगों को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया, वहीं कानून के डर को ताक पर रखते हुए बड़े ही आसानी से निर्भय होते हुए उनके घर पर बुलडोजर भी चलवाया। साथ ही घर में रहने वाले परिवार पर पेट्रोल छिड़क कर आगे हालात क्या होंगे बिना किसी डर के उन्हें जिंदा जला दिया, जिसके बाद हालात ऐसे हुए कि एक ही परिवार के 3 लोग इस घटना में झुलसकर अपनी जान गंवा बैठे। यह मामला शांत भी नहीं हुआ कि दूसरा मामला एक बार फिर सामने आया, जिसमें अपराधियों के खिलाफ खबर लिखने वाले पत्रकार राकेश कुमार उर्फ नीरज के घर पर कुछ अपराधियों के द्वारा पेट्रोल छिड़क कर उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। अगर पुलिस प्रशासन का अपराध करने वाले इन अपराधियों के दिल में अगर डर होता तो इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले ये अपराधी कई बार सोचते। लेकिन धीरे धीरे अपराधियों भूमाफियों के दिलो दिमाग में पुलिस प्रशासन का डर साफ तौर पर निकल चुका है, जिसकी वजह से उनके द्वारा रातों रात किसी भी घटना को बड़े ही आसानी से अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के शिकंजे से ऐसे अपराधी बाहर निकलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपराधी दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि शांत कहे जाने वाला दरभंगा क्या धीरे धीरे इन अपराधियों के अपराध करने का गढ़ बनता चला जा रहा है, या फिर प्रशासन ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसकर उन्हें जेल की हवा खिलाने में कामयाब हो पाएगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसी से मार करेगा, टेबलेट वाला नशा, गांजा वाला। लेकिन जो प्रशासन का है कि नशेड़ियों का जो फौज है ना, उसको कुछ लोग संरक्षण देते हैं। अभी जीएम रोड में घटना घटी है, तो वहाँ जो मतलब ये
जो है साक्ष्य है ना भाई सामने आया, तो वहाँ नसरियों की फौज थी ना, नसरियों की फौज ने है ना उसको ये किया है ना, तो नसरियों के सारे आश्चर्य का विषय यह है कि तेहरा हत्याकांड के बाद भी पुलिस की आंखें नहीं खुली और पुलिस सुरक्षा को लेकर ऐसे अपराधियों, नशेड़ियों जो टैबलेट इंजेक्शन लेकर कभी भी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस के लिए विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना, थाने में गुंडा रजिस्टर में उन लोगों का नाम दर्ज किया गया और ना ही पुलिस उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है ताकि समाज को उनसे सुरक्षा दिया जा सके। कहा जाता है कि अगर थाने की पुलिस चाहे तो 24 घंटे में ऐसे माफियाओं को अंकुश में लाकर पूरे दरभंगा को सुरक्षित कर सकती है, लेकिन पुलिस की खामोशी और उनकी कार्यप्रणाली हमेशा सवालों के घेरे में है। इसे लेकर दरभंगा की जनता का विश्वास अब धीरे धीरे टूटने लगा है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर किसी भी अधिकारी ने बोलने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।